नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे तुलसी विवाह व्रत की कथा। इस व्रत की कथा के श्रवण से सभी प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है और मनुष्य का जीवन सार्थक होता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु 4 माह की लंबी योग निद्रा से जागते हैं। इसके पश्चात ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है और इसी दिन भगवान विष्णु की योग निद्रा से जागने के पश्चात तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। वैसे तो एकादशी से लेकर के कार्तिक मास की पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह को आप करवा सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी विवाह की महिमा अत्यधिक मानी जाती है और कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का विवाह तुलसी मैया यानी कि वृंदा देवी के साथ की जाती है और इस विवाह को कराने से मनुष्य को संपूर्ण सुख की प्राप्ति होती है, संपूर्ण भूलोक के दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है, स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त होता है, कन्या दान करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए एक बार तो अपने जीवन काल में इस उत्तम अनुष्ठान का जरूर हर व्यक्ति को, हर भक्त को संकल्प लेना चाहिए। आइए व्रत की कथा का हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का हम ध्यान करेंगे और उसके बाद व्रत की कथा का आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पौराणिक काल की बात है, जालंधर नाम का एक राक्षस रहा करता था। देवी देवताओं को अपने आतंक से उसने तबाह कर रखा था। कहा जाता है जालंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता नारी थी और उसकी पूजा जालंधर को किसी भी युद्ध में पराजय का मुख नहीं देखने देती थी। इसके अलावा वृंदा भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी, परम भक्त थी। भगवान विष्णु की कृपा से उसे युद्ध में हमेशा ही विजय हासिल होती थी। दिन पर दिन जालंधर का उत्पात बढ़ता चला गया और उसकी बढ़ती मनसा का भी क्षेत्र बढ़ता चला गया। इसके प्रभाव से, इसके असर से एक समय ऐसा आया जब उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। सभी देवी देवता भय से डरकर अपने अपने धाम को छोड़ करके भाग निकले। डर से और भय से कांपते हुए भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंची और उनकी स्तुति करने के पश्चात भगवान विष्णु से रक्षा की गुहार लगाई। इस बात को भगवान विष्णु भली भांति जानते थे कि वृंदा की पतिव्रता होने के कारण ही जालंधर को परास्त नहीं किया जा सकता है। भगवान विष्णु इस बात से अच्छी तरह अवगत थे कि जब तक वृंदा का पतिव्रता धर्म नहीं टूटेगा तब तक जालंधर को किसी भी प्रकार से हराया नहीं जा सकता है, उसे पराजित नहीं किया जा सकता है, उसकी शक्तियों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। फलतः भगवान विष्णु ने एक अन्य प्रकार की लीला रची और उसके तहत भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर लिया। इसके पश्चात वह वृंदा के समीप गए। वृंदा उन्हें अपना पति समझ करके पत्नी व्रता का सभी धर्म का पालन किया। इसके पश्चात वृंदा की पतिव्रता धर्म में खंडित आ गई, वह टूट गया और जालंधर की संपूर्ण शक्तियों का नाश हो गया। इसके पश्चात जालंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को जालंधर की जब मृत्यु का समाचार मिला तब वृंदा विलाप करने लगी और हताश निराश होकर के वह टूटकर गिर पड़ी। इसके पश्चात वृंदा को अपने साथ किए गए छल के बारे में पता चला। इस छल का पता चलते ही वह क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु को उन्होंने श्राप दे दिया। वृंदा का पतिव्रता भंग होने की वजह से ही उसने भगवान हरि को श्राप दिया था कि जिस तरह आपने छल से मुझे इस प्रकार के वियोग का कष्ट दिया है, ठीक उसी तरह आपको भी पत्नी के छल से हरण होगा और आपको भी पत्नी का वियोग झेलना पड़ेगा। आप भी इस कष्ट से पीड़ित होंगे। इसके साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे और उसी पत्थर को लोग शालिग्राम के रूप में जानेंगे। कहा जाता है वृंदा के श्राप की वजह से ही
भगवान विष्णु दशरथ के पुत्र श्री राम के रूप में जन्म लिए थे। फिर बाद में सीता हरण के वियोग का कष्ट भी उन्हें सहना पड़ा था। इसके पश्चात माँ लक्ष्मी ने वृंदा से अनेक प्रकार के अनुनय और विनय किए और उन्हें अपनी परेशानी से अवगत कराया। तब वृंदा ने भगवान विष्णु को इस शाप से मुक्त कर दिया था। कहा जाता है भगवान विष्णु वृंदा के अस्तित्व का आदर करते हुए भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा था कि जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त सदैव शालिग्राम के स्वरूप में, जो शालिग्राम का स्वरूप भगवान विष्णु का बना, शालिग्राम के स्वरूप में तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराएगा, उसे संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होगी। क्योंकि वृंदा इस प्रकार के विष्णु भगवान को शाप देने के पश्चात अपने आप को अग्नि के सुपुर्द कर दिया था। अग्नि में वह अपने प्राणों को अग्नि में उन्होंने त्याग दिया था। उस अग्नि से जो बाद में राख बची, उसी राख से माँ तुलसी का जन्म हुआ था। उसी तुलसी मैया के साथ भगवान शालिग्राम के विवाह की परंपरा जो भी व्यक्ति निभाएगा, जो भी इसे पूर्ण करेगा, उसे सभी प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी, मनोकामना पूर्ण होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम की पूजा या भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाएगी। यह भगवान विष्णु ने उसी समय कहा था। माना जाता है जो भी व्यक्ति मैया तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह कार्तिक मास में एकादशी के दिन कराते हैं, उनका जीवन, वैवाहिक जीवन जो होता है वह खुशियों से भरा पूरा रहता है और इसके साथ ही सुखी संपन्न जीवन वह जीते हैं। बोलो तुलसी मैया की जय, वृंदा मैया की जय, भगवान विष्णु की जय, शालिग्राम भगवान की जय। हे भगवान, हम सभी पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और यदि कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने में तो उसके लिए हमें क्षमा करना। दोस्तों, अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।